48 घंटों में तुझ पे गंगा जल छिड़क के, होलिका जला के, तांडव करके, त्रिनेत्र खोल के जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे। तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो फोन पर बात क्यों कर रहा है? सामने क्यों नहीं आता? हाँ मुन्ना, छिपकर फोन पर बात कौन कर रहा है? मैं साक्षात तेरे सामने हूँ। तेरे लोगों ने अंदर आने से मुझे रोका तो उन्हें बांध कर तुझे फोन लगाया। बाहर झांक कर देख, मैं सामने ही खड़ा हूँ। पकड़ो उसे! Get him! उत्सव शुरू करने से पहले क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं ना? पटाखे फोड़ेंगे। ये पहला पटाखा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। अब होगा धमाका। बिदरनगर, बराकपुर, हावड़ा, कोलकाता के कोने कोने में ढूंढो। साला कहाँ है वो अनाथ है? ढूंढो, उसको ढूंढो। अपने गैंग को ही उसे पकड़ना चाहिए, किसी दूसरे गैंग के हाथ नहीं आना चाहिए। वो उसे पकड़कर मनोज भाई के पास लेकर जाना है, छोड़ना नहीं उसको, समझे? हमने उसे देखा, हमने उसे देखा। अनाथे, अनाथे। क्या हुआ? 20 लोग गए थे, 18 को उसे मार दिया। बस हम 2 ही बचे हैं। उसने तुम दोनों को जाने दिया? और तुम लोग सीधा यहाँ आ गए? सीधा यहीं आ गए। यहीं आ गए। अनाथे मिला क्या? अरे अनाथे मिला क्या? अबे बोलना, अनाथे मिला क्या? हमने उसको नहीं ढूंढा, उसने हमें ढूंढ लिया है। जिंदगी एक नवजात बच्चे की तरह होती है। वो कब रोती है, कब हंसती है, कब सोती है, कब जागती है, किसी को कुछ पता नहीं। 6 महीने पहले इस कोलकाता शहर में इन लोगों के सामने इस तरह बैठूंगा, ऐसा किसी ने कहा होता तो मुझे हंसी आ जाती। मेरा नाम है कालियन, मेरा गांव है सुराकोट्टाई। हम सीधा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं ना? नहीं, पुलिस स्टेशन आना थे। देर हो रही है। अरे बस एक साइन ही तो करना है। पचाई कीड़े। इमीडिएटली। बैठ जा। मेरे 4 आदमियों को बाहर निकालो और इन 4 को अंदर करो। FIR हो गया है, लेजर में भी दर्ज हो गया है, अब बदल नहीं सकते साहब। सही से हाथ बदला तो कुंडली भी बदल जाती है, कानून भी बदल सकता है। नहीं बदल सकते साहब। बदलना पड़ेगा।
पेपर्स कहाँ है, पेन कहाँ है, साइन इधर, कहाँ इधर, करना मेरे है? पास, लाओ मेरे जल्दी। पास, मेरे पास। ए, परसों ही तो इस स्टेशन में आके हम साइन करके गए हैं। अन्नते वो आमापेट था। चल हट, साइन कहाँ करना है? लेजर नोट कहाँ है? उधर है साहब। जब तूफान आता है हम घर के अंदर जाते हैं और भूकंप के वक्त उसी घर से जान बचाते हैं। चल अभी बदल इसे। अरे वाह, जो चाहिए था मिल गया, काम भी बन गया, टाइम भी बच गया। अब फटाक से लेजर दो, झटाक से साइन करता हूँ, सटाक से निकल जाता हूँ। ओए, तू कौन है? चल बैठ अबे उधर। पिटेगा तो संडे मंडे ट्यूसडे जानता किससे बात कर रहा है? क्या बोला? येड़ा बोला? मेरे मामा का नाम येड़ा नहीं है, समझा ना? अगर मेरी बात सुनेगा तो अपने जीप में घर जाएगा, नहीं तो लाश की गाड़ी में जाएगा। मैं बहुत येड़ा किस्म का आदमी हूँ। येड़ा भाई साहब, येड़ा भाई साहब, मुझे फटाक से लेजर दो, झटाक से साइन करूँ, सटाक से निकल जाऊँ। अबे कौन है बे तू? हाँ, आपका नाम येड़ा नहीं है? मेरे मामा का नाम येड़ा नहीं है, बोल दिया मैंने। ओ, भाई साहब का नाम येड़ा भाई साहब नहीं है? चलो चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसे दो चमाट मार के साइन करके निकल जाए क्या? हाँ, और 2 चमाट मेरी तरफ से। ठीक तू है। FIR बदलेगा कि नहीं? गर्म खोपड़ी का इंसान हूं मैं। गरम खोपड़ी भाई साहब, गरम खोपड़ी भाई साहब, मुझे फटाक से लेजर दो, झटाक से साइन करूँ, सटाक से निकल जाऊँ। ए, गरम खोपड़ी किसे बोला बे? इनका नाम गरम खोपड़ी भाई साहब नहीं है। अच्छा नहीं है। अब खामखा मेरे मामा को परेशान कर रहे अबे हैं। मार जाके खाएगा बैठिए। मच्छर की औलाद। चल, चल, वहाँ इसको बैठते पकड़कर अपनी जेब में डाल लूंगा। देख मुझसे पंगा मत ले, बहुत घटिया आदमी हूं मैं। पता चल ही गया, आपका नाम घटिया इंसान है। घटिया इंसान भाई साहब, वो लेजर दो। ये लेजर चाहिए? हाँ हाँ, दो ना। अरे बाप रे, पच्चे किड़ी। ये क्या गड़बड़ हो गया? सब ताश के पत्तों के जैसा बिखर गया। अब इसमें अपना लेजर कैसे ढूंढेंगे? टाइम नहीं है, आदमी दो और हाथ चार। कैसे करें? हाँ, इन सब निकम्मे लोगों को भाड़े पे ले लें क्या? हाँ प्लीज। भाड़े पे हम लोगों को? तू क्या समझा हम तुझसे पैसा लेकर तेरा नोटबुक ढूंढेंगे? अबे खिचड़ी बाल, तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे पैसे देने वाला हूँ? सिंगरासु, नोट नहीं मिल रहा। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? घटिया इंसान सर। अरे अरे, टेबल टूट पुराना है, गया। कोई बात नहीं, टूटने दीजिए। अच्छा, तू जानता है तूने किससे पंगा लिया? चल बता दे। बताओ मामा। किधर भाग रहा है? बाजी निकाल, मारो और मारो। अरे निकल, बड़ा उछल रहा था ना तू। अब उछल। अरे भाई, Sorry, sorry, जोश में आ गया। क्या झटका लगा है? सुनो कुमारू, मोटा शेखर, यहाँ आके लेजर बुक ढूंढो। अबे पुल्ली, रुको मामा, लेजर ढूंढ के देता हूँ, उनको लेट हो रहा हाँ है। चल ढूंढना शुरू कर। अरे कितना टाइम लगाते हो मामा? अकेले खड़े हैं ना? मुझे मिल गया। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैंने मुझे दो, ढूंढा। मुझे दो। मामा हटो, देखो लेजर मिल गया। इसमें मेरा नाम, अता, पता सब कुछ है। सेल्फी ले रहे? स्माइल प्लीज। ले बे मच्छर। ये मेरा फोटो, ये हिसाब बाद में निपटाएंगे। अभी लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तू बार बार पूछ रहा था ना, जानता है मैं कौन हूं? तेरी पहचान ना तो तेरी दौलत से है, ना ही तेरे इर्द गिर्द घूमने वाले चेले चपाटों से। इंसान की पहचान कर्मों और उसके शब्दों से होती है, यही सत्य है। अच्छा केड़े? अत्ता माझी सटकली। नमस्ते भाई। नमस्कार। गाड़ी कहां तक पहुंची? आदमियों को अलर्ट रहने के लिए बोला है। सबको तैयार रहने कहो, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकेगी, कोई छूटने ना पाए। जरूर कालियन। चलो। ए भाई, नारियल पानी पी लो। ला दो। बहन जी सोडा पी लीजिए, पेट ठंडा रहेगा। अरे ले लीजिए। तो फिर एक और दे। पकड़िए पकड़िए, इसको अंदर खींचिए खींचिए। अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ। अरे इधर आ। ये लीजिए, मिठाई खाइए। नहीं नहीं चाहिए। अरे पी लो भाई, पी लो पी लो। चलो नहीं, भाई, नहीं, ये ले बेटा, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये ले बेटा। अरे क्या कर रहा है तू? स्टेशन पे कोई जश्न चल रहा है क्या? बात क्या है? मेरे राइट की तरफ देख। हाँ? जक्कास ग्लासेस पहनकर एक आदमी खड़ा है। हाँ, एकदम हीरो लग रहा अब है। जरा मेरे लेफ्ट में देख। बोगी से खूबसूरत लड़की उतर रही है ना? अंकल ये कौन है? बहुत सुंदर है। वो लड़की उसकी एकलौती बहन है। तुम लोग उसके साथ आए, इसलिए तुम्हारी इतनी खातिरदारी हो रही है। ओहो, अब जरा इस तरफ देख। उसकी बॉडी ऐसे हिल रही है जैसे उसे करंट लग गया हो। अब फिर से इधर देख। अरे अरे क्या कर रहा है? वो अपने भाई को ऐसे ढूंढ रही होगी जैसे उसे 10 साल बाद मिल रही हो। सही कहा अब अंकल। जल्दी से इधर देख। ये भी उसको ऐसे ढूंढ रहा होगा जैसे उसे 30 साल से देखा नहीं है। ऐसा क्यों अब है? दोनों अपनी बत्ती सी दिखाकर हंस रहे होंगे ना?
दिमाग चल रहा है आपका। इनके बीच की दूरी सिर्फ 3 फुट की है, पर ये भागेंगे पूरे 3 दिन के लिए। दोनों अभी आमने सामने आकर अचानक से ब्रेक मारेंगे, देखना। हाँ अंकल, एकदम करीब आ गए। थंगा, भैया अब ये दोनों गले मिलने वाले हैं, देख। अरे अंकल, ये तो गले मिल रहे हैं। बिना देखे सब कुछ बोल रहे हो, आपके सर के पीछे भी आंखें हैं क्या? सुन छोटे, बाहर गांव में पढ़ने वाली बहन जो हर हफ्ते इधर आती है, ये कहानी बस मुझे ही नहीं, ये रेल, ये पटरी और ये इंजन भी बोल बोल कर रोएगा, तू देखना। हाँ अंकल, दोनों रो रहे हैं। अब क्या होगा अंकल? अब ये दोनों कोरस में मुझे आवाज देने वाले हैं। पचक्की, देखा मैंने बोला था ना, आया भाई। थंगा, भैया। पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो तुम यहीं रहोगी ना? हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी। तुम आ गई, अच्छा हुआ। पिछले 3 सालों में तुम जब भी घर पे आती थी, तुम्हारा भाई बहुत खुश होता था। जब भी तुम यहाँ नहीं होती थी, तो तुम्हारे भाई का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। ये सब क्यों बता रही हो? अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी तुमसे इतना प्यार और इतनी देखभाल नहीं करती जितने तुम्हारे भाई ने की है बेटा। थंगा, कभी अपने बाप को खो दिया, लगकर पैदा उतरी अपनी माँ को भी खो देगा। कितना दर्द है, सर्वनाश बच किया है और बहुत ही खुश है। क्या अबे हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इस बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे को बचा लेना, वादा कर मुझसे। बचा लेगा ना तो इसे ध्यान रखेगा ना इसका। माफ कीजिएगा, हम माँ को बचा नहीं पाए। बेटा, तुम्हारी माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस दुनिया में सारे बच्चे अपने माँ बाप के भरोसे पे आते हैं, और ये नन्ही सी जान इस दुनिया में अपने भाई के भरोसे पे आई है। ये लॉयर का नाम पत्तामल है, यही हमारा केस लड़ेगी। वकील मैडम, आपको बाहरगांव से बुलाया है क्योंकि ये केस ही कुछ ऐसा है। अगर ये केस आप जीत जाती हैं, तो पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। चिंता ना करें, अच्छा होगा। बुड्ढे, खाली हाथ फैला के क्यों आ रहे हो? केस फाइल कहाँ है? पीछे मेरा असिस्टेंट लेकर आ रहा है। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? ए मुथु पांडे, कैसे हो? 3 बीवियां हैं, ऐश कर रहे हो। एक होती तब प्रॉब्लम होती। ए ऐसा कि पूरे घर को पेंट करवा दिया। पैसों की बरसात हो रही है क्या? सब आपका दिया हुआ है, सब आपका आशीर्वाद है। चलो भी। ए घटिया इंसान, तुम यहाँ पर? हाउ आर यू? अरे सुपर फिटिंग। टेलर कौन है? तंजोर हनीफा टेलर। कौन, वो फूल मंडी वाला? क्या, जो चोर पॉकेट बनाता है? हाँ। वही तो है। ओ, आप कौन हैं? नाम है कालिया। गांव सूराकोट टाइप, आसपास के सभी गांव के प्रेसिडेंट वकील हैं। मैडम,
एक टुकड़ा छोड़कर इसे सारी जमीन दे दी इसने, और जो एक टुकड़ा बचा था वो भी नट्टू दुराई ने इनसे धोखे से अपने नाम करवा लिया। अब पंचायत में मामला मेरे पास आया। वो टुकड़ा लौटाने का फैसला सुनाकर मैंने पेन की निब तोड़ दी। अब उसी को वापस जोड़ने के लिए ये आपके पास अरे वकील मैडम, देखिए इस आदमी ने खुद इस पर साइन किया है। जी देखिए, मैं नहीं जानता इसमें मैं क्या हूं ना, लिखा मैं है। संभाल लूंगा। इन्होंने अनजाने में साइन कर दिया, ये सच है। जी मैडम। कानून के लिए सच बहुत जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मैडम। सच से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है, न्याय। न्याय इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। बच्चे कीड़े, जी आना थे। इन्हें प्यास लगी है, कोई बात पानी पिलाओ। मैं आपको पानी पिलाता हूं। आइए आइए मेरे साथ, आइए आराम से। वकील मैडम, जमीन के जिस टुकड़े की बात है उस जगह पर 50 साल तक जीवन साथी रही इस बुजुर्ग की पत्नी की समाधि भी है। जिंदगी जीने के लिए ये वो जमीन नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि मरने के बाद इनकी समाधि भी अपनी पत्नी के साथ ही बने। कानून की लकीरें खींचकर इन्हें अलग मत कीजिएगा। ऊपर वाले ने आपको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, पुण्य भी जरूर मिलेगा। मैम, अगली हियरिंग अपनी है। हाँ चाचा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वकील मैडम से बात कर ली है, वो सब अच्छा ही करेंगी, आप भरोसा रखिए। आपने जो कहना था कह दिया। अब मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। क्या आना थे तेरे, इतने बोलने के बाद भी मैडम सुन नहीं रही है। भाई क्या हुआ? मैडम ने केस को पलट दिया भाई। उन्होंने सत्य को साइड में रखते हुए न्याय को ऊपर उठा लिया। क्या? न्याय हमेशा सत्य से ऊपर है। मैंने तो आज ये केस लूज किया है, तो फिर ये सब क्या है? एक ही बात अहम है, हम कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और हमारे मरने पर कितने लोग आंसू बहाते हैं। देखिए ना मैडम, कैसे एक बुजुर्ग के चेहरे पर आप मुस्कान ले आए। आपने सही कहा। देखिए, हम जो पैसा कमाते हैं उसकी वजह अपनी मेहनत का पसीना होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के दुख के आंसू। बच्चा खड़े प्रेजेंटली। अरे रे रे रे, देखो इसे, बीज हम बोए और फसल ये काटे। कोर्ट का फैसला ही सब कुछ नहीं, ये जमीन तो मैं लेके रहूंगा। 1000 एकड़ जमीन होने का क्या फायदा जब तू मरने के बाद एक मुट्ठी मिट्टी भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तुझे धूल चटाकर, सब कुछ छीन कर, तेरे कपड़े उतार कर उसी जमीन पर लेटा देंगे तू जिसकी चाहत कर रहा है। ताकत और शोहरत किसी कमजोर से उसका हक छीनने में नहीं है, बल्कि मन से वो हक दिलाने में है। आवाज ऊंची नहीं, वरना मेरी सटक जाएगी, और अगर सटक गई तो आगे पीछे मैं नहीं देखता। या तो मैं गले लगाता हूं या फिर काट डालता हूं। तू बार बार मुझसे पंगा क्यों ले रहा है? पता नहीं भाई, जब भी तुझसे मिलता हूं झगड़ा ही होता है। और वकील मैडम को देखो, पहली बार में ही दोस्ती हो गई, फिर यारी, फिर प्यारी, फिर हमारी हो गई, है ना पचकली? एकदम एग्जैक्टली सही कहा। अनएक्सपेक्टली। जिंदगी के सफर में कल क्या होगा, कैसा होगा, तुम्हें कुछ पता है क्या? वेटिंगली। क्या मामा उसको छोड़ दिया? वो अपनी लॉयर मैडम को लेकर जा रहा है। धीमे धीमे बरसे, धीमे धीमे बरसे। अरे ये सब क्या है? तो फिर ये सब ये प्रिय गांव वासियों, आज हमारे गांव के प्रेसिडेंट की बहन गंगा मीनाक्षी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हम सभी को प्रणाम करते हैं। बढ़िया बनना
अरे उधर ध्यान रखो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। ए, सबको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना है। कांची कामाची, कलैयन की बहन अपनी खंगा में नाची, सदा सुखी रहे। खूब मजे लो, खुशी से जियो और जब तक पेट न भरे खाते जाओ। हर साल अपनी बहन के जन्मदिन का खाना खिलाएगा क्या? उसकी शादी का खाना कब खाएगा? जल्दी खिला दे। बुढ़ियों को कुछ काम वगैरह नहीं है क्या? बच्चा गली। हाँ न थे। इनकी बात तो सही है ना? क्या भाई, छोड़िए ना ये सब। 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे से भी यही सवाल पूछते हैं ये लोग। देखा आपने, यही इनका पेशा है। नहीं रे, अब तो दूल्हा ढूंढना ही पड़ेगा। बुलाओ गांव वालों को। अपनी थंगा मीनाक्षी की शादी की बात करते हैं। मेरी नजर में एक बढ़िया लड़का है। वो दुबई में तेल की कंपनी में काम करता है, बहुत बढ़िया कमाता है। अगर उससे शादी कर देंगे तो सर पे लगाने से लेकर तड़का मारने तक तेल की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा। मामा, लगता है आपको तेल की बहुत जरूरत है। गांव वालों और परिवार वालों, मुंह जरा उस तरफ करो। क्या मैं थप्पड़ क्यों मारा? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये क्या दुबई लगा रखा है? अमेरिका से थंगा बिटिया के लिए दूल्हा लेके आएंगे। ठीक कहा ना? भाई, मामा के लिए एक सोडा बोल दो। नहीं बेटा, सोडा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक चलेगा। सॉफ्ट ड्रिंक से मुंह चिपचिपा हो जाएगा, चलेगा? क्यों? सब लोग मुंह जरा दूसरी तरफ करो। सब लोग कान खोलकर सुनो। मेरी बहन का होने वाला दूल्हा यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर लाउड स्पीकर बजे तो उसकी आवाज वहाँ सुनाई देनी चाहिए। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़े तो वहाँ से उसका गांव दिखाई दे। मेरी बहन के सिर्फ आवाज लगाने पर ही नहीं, उसके सोचने पर ही सामने खड़ा हो जाओ। ना ऐसा नहीं है। हमने भी तो इसे बाहर भेजा, इंग्लिश सिखाया। कम से कम इसकी राय भी तो क्या बक रहा है? पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है तो उसकी शादी करवा रहा है, पर शादी तो वो करने वाली है ना। एक बार उससे भी पूछ ले। पूरे गांव की भलाई करने वाला अपनी बहन की भलाई नहीं चाहता क्या? अरे अभी वो बच्ची है, उसे क्या पता? उससे पूछकर क्या फायदा? थंगा, शादी करके तुम्हें बाहर जाना है क्या? भैया, जो आप कहेंगे वही करूंगी। बच्चा कड़े, रेडी है ना थे? अब बताओ बहना। जो आप कहेंगे वही करूंगी। इन्हें भी बताओ। जो आप कहेंगे वही करूंगी। इन्हें भी बताओ। जो आप कहेंगे वही करूंगी। बच्चा कड़े, ढूंढते हैं दूल्हा। आप ये लीजिए ना। आप लीजिए ना। पहले आप लीजिए ना। पहले आप लीजिए ना। कहा ना आप। कहा ना आप लीजिए। इधर हम दूल्हा देखने के लिए आए हैं, दिल को गार्डन मत बनाओ। मुझे भी भूख लग रही है। देख क्या रहे हो, जल्दी से ले लो, चलो। माफ करना कलैया, तुम्हारी बहन को बहू बनाने की औकात है पर दम नहीं है। ये ऐसा क्यों कहा आपने? मान लिया जाए कि आपकी बहन और मेरे बेटे की शादी हो जाती है, फिर एक दिन आप अपनी बहन से मिलने आते हैं और उसी समय मेरे बेटे का प्याज वाला सांभर खाने का मन किया। प्याज काटते हुए आपकी बहन की आंखों में आंसू आ गए। आप तो ऐसा देख करके कुछ और ही समझ जाएंगे ना। आप समझेंगे कि आपके बहन पे हमने अत्याचार किया, फिर तो आप हमारी भैया कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। कितनी तरह के सांभर होते हैं, भिंडी का सांभर, बैंगन का सांभर, इसे प्याज का ही क्यों चाहिए? छोड़ूंगा नहीं इसे। आज कोर्ट भी बंद है। देखो ना पट्टू, इतने प्याज कटवाए मेरी बहन से। अरे वो प्याज नहीं कद्दू है, क्या कर रहे हो भाई? देखिए आज हम यहाँ मेरा एक सवाल है, पहले मुझे वो पूछने दो। सवाल? अरे आपको प्याज का सांभर पसंद है? मुझे पसंद नहीं है। फिर तो ये दूल्हा चलेगा। चलो बच गया। आप बेवजह इतना परेशान हो रहे हैं। इनसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप गौर से इन्हें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक शूरवीर हैं, एक जबरदस्त शख्सियत। पट्टू, क्या कर रही हो लॉयर मैडम? लड़की की तारीफ करने के लिए कहा था, तुम तो भाई की करती जा रही हो। हाँ,
बेटे की शादी के लिए हाँ कर दीजिए। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आए। बिल्कुल नहीं आने देंगे। नहीं कन्हैया, मान लेते हैं कि आपकी बहन की शादी मेरे बेटे से हो जाती है। हाँ मान लेते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद आप अपनी बहन से मिलने आएंगे। वो तो आएंगे ही। तब मेरा बेटा और आपकी बहन दोनों मिलके पकड़म पकड़ाई खेल रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं। मियाँ बीवी में पकड़ा पकड़ी तो चलती ही रहती है ना? सही कहा ना? सही कह रहे हो। कल मियाँ बीवी के बीच में खेलना कूदना झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है ना। ये मैडम तो शादी के बारे में कुछ ज्यादा ही सलाह दे रही है। मुझे तो लगता है कि बहन के पहले भाई की ही शादी हो जाएगी। और पकड़म पकड़ाई खेलते वक्त आप अपनी बहन को देख लेते हैं। और जब वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं तब खेल खेल में मेरे बेटे ने गलती से आपकी बहन को थोड़ा सा मार दिया तो आप तो मेरी बहन बचा देंगे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। भैया तो गया बेटा। अरे देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। पकड़ो इसे। लंगड़ा थोड़ा छुपन छुपाई अंताक्षरी कितनी तरह के खेल होते हैं। सब छोड़कर ये पकड़ा पकड़ी ही खेलेंगे। छोड़ूंगा नहीं इसे। माफ कर दीजिए, मैं उसे देखूंगा भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ। बच्चा करी। हाँ भाई। आज हम दूल्हा देखने कट्टा पट्टी सुरेश के घर तो नहीं जा रहे हैं ना? कहा कि उसका पेट खराब है इसलिए आने से मना कर दिया। ओहो, तो मुलवांगी चलकर मुर्गेश के बेटे को देख लेते हैं। हाँ वो भी लाइन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा वो सुन। अपना बच्चा है, हमेशा मेरा कहना माने। क्या? सही कहा। ये हमसे ही पूछ रहे हैं कि आपसे बचने के लिए कहाँ जाकर छप जाए। ऐसा क्या? हाँ। लगता है सब लोग जानबूझकर हमसे मिलना नहीं चाहते। बहन के लिए दूल्हा ढूंढना गलत है क्या? बहन के लिए दूल्हा ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें मारना गलत बात है। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हाँ। थैंक यू। थंगा, क्या चेहरे से मैं डरावना लगता हूँ? ओ आप तो मासूम बच्चे अनथे, हो। आपकी दाई आंख फड़क रही है। हाँ? मामा आपको बुला रही है। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया रे। अत्याचारी भाभी अंगेर करनी। डैडी थंगी अंगेर खन्नी के हस्बैंड का काम कर रहा है। हाँ? भैया आपकी बाई आंख फड़क रही है। चाचा इस बार भी आपको ही बुलाया। आ गई रोना धोना, मीठे शहद जैसी हो रोतड़ू भाभी मंगेर करसी। ये है मंगे करसी और ये इनका पति इरोलांडी महाराज। 15 साल पहले आपने कहा था मैं रिश्ते में शादी नहीं करूंगा। आपकी इज्जत के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे इस घटिया आदमी से शादी करनी पड़ी। मेरी जिंदगी को आपने झंड बना दिया। पता है आपको कितनी बेइज्जती हुई? अरे बेशरम, ये तेरे बारे में बात कर रही है। अरे तुम बोलो। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? चाचा आपने कहा था इसीलिए मैंने इस नालायक से शादी कर ली थी। आपसे मैंने कितनी बार कहा था मुझसे शादी कर लो, पर आपने मना कर दिया था। मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। तुम भी बताओ ना। हाँ ये बर्बाद हो गई। अरे ये आप ही की तारीफ कर रही हैं। बुद्धू इतना भी नहीं मेरी बात समझ सुनिए रहा। मामा, आपने हम दोनों से शादी नहीं की और रिश्ता टूट गया था। अब ये रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तंबी चाल में स्टाइल है और आंखों में है मस्ती। इसकी जवानी की बात ही कुछ और है। ये है मेरा छोटा भाई सत्यशीलन। आपकी बहन से तो मेरा भाई शादी करेगा। ए अंकल, दुपट्टा पहनने वाले से शादी नहीं होगी। ये तो स्टाइल है मामा। अपने आप को गूगल का सीईओ समझता है क्या? चलिए चश्मा निकाल। वैसे तू देख इधर। बाप रे, ये तो काम वाली पे नजर डाल रहा है। ऐसे हो दूल्हे राजा। बहुत अच्छा अंकल, और आपकी काम वाली तो और भी अच्छी। क्या मैं आपकी बहन से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्या कर ले? थैंक यू। ए बेब्स, मैंने सोचा कि मैं तुमसे दिल लगाकर बैठा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी काम वाली भी पसंद है। भैया और कितनी काम वालियाँ हैं? भैया ये तो स्टार होटल के वेटर जैसा लग रहा है। पता नहीं आज क्या ऑर्डर लेगा। आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ मैं, सारे जहान में मेरे भाई जैसा कोई नहीं। मेरा गोलू गोलू भाई। सही आपकी बात। बहन के लिए ये रिश्ता सही है। चाहता तो मैं उसे उठा लेता, लेकिन ये सही नहीं होता। तो क्या मैं सीधे जाकर उससे पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लो।
थंगा मीनाक्षी, गलत मत समझना। वो क्या है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। भैया साइड हो जाओ। मुझे ये दूध वाला पेड़ा चाहिए। भैया अरे दोनों के लिए ले रहा हूँ भैया। आपके लिए नहीं। चल बाजू हट। अरे अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? ये मेरे भाई से शादी छोड़ दो करेगी। इसे। नहीं, मेरे भाई से क्या करेगी। मेरे भाई से अरे करेगी। इसकी कलाई मुड़ जाएगी। चाचा, अरे ये छोड़ मेरे दो। भाई से करेगी शादी। मैंने कहा ना मेरी मेरे बात भाई तो से। सुनो अंगी। मामा इसकी शादी मेरे भाई से करा दो ना। आप कराओगे ना? हम दोनों का रिश्ता भी बना रहेगा। अरे 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 मंगी मंगी मंगी। चाचा, आपकी बहन तो मेरे भाई के लिए ही बनी है। सही कह रही हूँ ना? और हम दोनों भी करीब रह पाएंगे ना? सुनिए ना, अपना रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। थंगा भाग ले, निकल ले। क्या हुआ लंगूरो? ये ठीक रहेगा ना मामा? सबको एक बात बतानी है। परिवार एक पेड़ जैसा है। परिवार एक पेड़ जैसा अगर है। एक तरफ गर्म पानी डालेंगे अगर एक तरफ गर्म पानी और डालेंगे एक तरफ ठंडा पानी डालेंगे और एक तरफ ठंडा पानी तो डालेंगे बेचारा पेड़ सूख तो जाएगा। बेचारा पेड़ सूख जाएगा। एक तरफ चचेरा दूल्हा, एक तरफ चचेरा दूल्हा, दूसरी तरफ ममेरा दूसरी दूल्हा। तरफ ममेरा दूल्हा। दोनों दो आंख जैसे हैं। और अगर दोनों में से एक चुनना हो तो फिर किसको चुनोगे? बताओ। हाँ, अब तुम बस करो। 10 साल पहले तेरे भाई ने यही डायलॉग बोल के हम दोनों को चूना लगाया था। पूछो तो। इस बार हम तुम्हें पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें जवाब चाहिए। अब हम क्या करें? 5 दिन का वक्त मांग लो। 5 दिन का टाइम चाहिए। तो फिर 5 दिन के लिए हम दोनों इसी घर में रहेंगे। जब हाँ कहोगे ना तभी वापस जाएंगे। अगर तुम्हारे दांतों में कुछ फंस जाए कैसे निकालोगी? उंगली से नहीं, जबान से। दिखाता हूँ। सेल्फी मारते हैं। थंगा मीनाक्षी, ये लो गुलाब जामुन, बहुत मीठा है। अगर मेरे हाथों से खाओगी ना तो और भी मीठा लगेगा। कहना मुझे याद किया क्या? किया ना। आप बुलाने पर आते हो यहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी के सोचने पर प्रकट होते ये टू मच है। बात यह है कि मेरी बहन को अगर हिचकी, विचकी, भूत, प्रेत, कोई लुच्चा, कोई कमीना अगर पास भी आए तो इनको ओटीपी आ और जाता मैं आ है। जाता हूँ। भैया आप ही ने तो 5 दिन का टाइम दिया था। आप जवान लोगों के बीच में टांग क्यों अड़ाते हैं? ये ठीक नहीं है। आप मेरे प्रति वफादार नहीं है। तेरे साथ मैं भला क्यों वफादार रहूं? आप सभी पुरानी बातें भूल गए हैं। आप दीदी को कहीं बाहर सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर लेकर गए थे और टिकट नहीं मिली है, ऐसा बोलकर मेरे हाथ में मिठाई थमा कर बाहर खड़ा कर दिया। और जब मैं मिठाई खाते हुए थिएटर के अंदर आया तो देखा कि आप दोनों के अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। ये बात मैंने किसी और को बताई क्या? ये सारी बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बोला ना, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तो आपको कैसे पता था? वैसे क्या ये परिमला थिएटर था जहाँ लोग लेटकर मूवी को देखते हैं? अच्छा भैया, दामाद जी बस मूवी देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, गांव की कहानी थी। फिर मत बताइए। ये तो कुछ नहीं है। ये अपना मामा है ना, मेरी बहन को लेकर गन्नों के खेतों में जाता था और मैं पहरेदारी करता था। एक दिन वो भूल गए कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरी बहन को लेकर घर चले गए और मैं वहाँ पर उल्लू की तरह शाम तक बैठा रहा। अच्छा, ये बात मैंने आज तक किसी को बताई है? ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? किसी को नहीं बताई तो तुम्हें कैसे पता था? अरे वो ठीक है, पर कौन सा खेत? वो जो 2 आदमी जितना लंबा है, जहाँ अंधेरा रहता है, जिसके अंदर कुछ भी करो तो पता नहीं चलता, वही वाला ना? अरे भैया, असल गन्ने के खेतों में ठंडी हवा चल रही थी तो हम बैठकर बातचीत के खेत में घुसना नहीं चाहता हूँ। कसम से बातचीत ही कर रहे थे। सच कह रहा हूँ। नहीं सुनना है तो मैं चला। दोनों बस बात ही कर रहे थे, विश्वास कैसे करें? अब उसी का तो सहारा है। तुम जो कहोगी सब ला के दूंगा, बस एक बार मान जाओ। अरे तुम मुझे एक बार बोलोगी तो मैं कूद कूद के चांद तारा ला के दूंगा। हाँ बहना, पिक्चर खत्म होने से पहले उसका सर तेरी गोदी में चाहिए और तेरा सर उसकी गोदी में। थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होगा? तभी तो बात बनेगी। ये तुमने बहुत सही कहा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें लड़की चाहिए या लड़का? ट्विंस। सुनो भैया। हाँ दीदी। ये पिक्चर खत्म होने से पहले ना तेरे हाथ में 5 उंगलियां नहीं 10 उंगलियां होनी चाहिए। मैं समझा नहीं। तेरा और उसका हाथ बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक जाना चाहिए। दीदी, आज तक तुमने मुझे बस खाते हुए देखा है, रोमांस करते हुए नहीं देखा है ना। अब देखती जाओ। सुपर। चुमो। अनाथ है, मेरे अकाउंट में 33 रुपए 50 पैसे हैं। फेसबुक पर 500 लोगों को फॉलो करता हूँ, 3 लोगों को मैं ट्विटर पर फॉलो करता हूँ। इन लोगों को आप फॉलो क्या बोल रहा है? इन दोनों गधों को जान से मारकर मैं जेल में चला जाऊंगा। पिक्चर में फाइट सीन कब आएगा? बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। लो आ गया आपका फाइट सीन। अच्छा रोमांस करने का सही मौका है।
भी। ये तुम्हारे कंधे पे किसका पैर है? मेरा ही पैर है। अरे भैया, तेरी 5 उंगली में से 2 कहाँ गई? मेरी 2 उंगली गायब है। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा दीदी? ये कब और कैसे हुआ? बीच में फाइट सीन आ गया था ना, तभी ये सब हो गया। फाइट सीन देखने से चोट कैसे लगेगी? जैसे रोने वाले सीन में रोना आता है, हंसने वाले सीन में हंसी आती है, वैसे ही फाइट सीन में चोट लगती है ना पच्चेकली? एब्सोल्युटली। समझ गई। चाचा अरे ये पच्चेकली, जिंदगी में बहुत लोगों को पीटा है। तब मुझे गुस्सा आता था, पर खुशी कभी नहीं मिली। पर इन 2 नालायकों को पीटने में जो खुशी मिली है। पंचायत। अरे वो तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। वो तो इधर ही आ रही है, अब क्या करें? हमारा शक एकदम सही निकला। उन्होंने हमसे कहा कि वो शॉपिंग पर जा रही हैं दोनों खेत में आए हुए हैं। और ये भी यहाँ पर है। चलो छुप के देखते हैं क्या हो रहा है। पच्चेकली, बोलो अनंते। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं उसमें बिजी रहूंगा। इन दोनों को तुम समझो। आपने बोल दिया है ना भाई, अब बस देखते जाओ। वो दोनों आज से आपको भैया बुलाएंगी। तब तक कुछ भी हो जाए आप मुड़कर मत देखिएगा। आई एम गोइंग। ओके। स्टॉप इट। बहुत जरूरी काम से अपने गांव का प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहा है। आपको जो भी काम है उसका डिसीजन ये हीरो लेगा। हीरो? ये क्या? अनंत है, अनंत है, अनंत है। अरे भाई मुझे बचाओ इनसे। अरे ये तो मार मार कर थोड़ा बिगाड़ देंगे। अरे मैडम थोड़ा ब्रेक तो ले लो। अरे गलत। अरे अरे, अपना पच्चेकली कुछ भी सह सकता है। अरे अरे अरे, बच्चे की जान लोगी क्या? छोड़ दो इसे। अरे ऐसे क्या कर रही हो? क्या बात है? अब भी बताती हूँ। अरे भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। मामा, मैंने ना एक डेयरिंग डिसीजन लिया है। डेयरिंग डिसीजन? चाचा भाई भाभी बुला रही है, भाभी बुला रही है भाई, जल्दी। हाँ बोलो बोलो। चाचा सच सच बताना, आप अपनी बहन की शादी मेरे भाई से नहीं करवाएंगे, सही कहा ना? तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे मन को खोल कर देख लिया हो। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। क्या लिया है? उन दोनों की जगह हम दोनों ही शादी कर लेते हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं ना। और तुम्हारे पति का क्या होगा? मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, डाइवोर्स दूंगी। ऐसा आदमी है तू। देखा तेरी बीवी क्या बोल रही है? अपनी बीवी को मुट्ठी में नहीं रह सकते मेरे जैसे। अरे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रही है। तुझे अपना साड़ू बोलते हुए शर्म आती है? अनंते, मुझे तो शक हो रहा है कि यही इनका असली प्लान है। मामा, हाँ, तुम कैसे भगा रही है मुझे? अब क्या हुआ? पूछेंगे नहीं मेरा डेयरिंग डिसीजन क्या है? तुम भी अपने पति को डाइवोर्स दोगी? नहीं 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 नहीं, डाइवोर्स नहीं दूंगी उन्हें। बच गए। वो तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाते। सदा सुखी रहो। मेरे भैया, बोलना। तुम्हारी बीवी गुस्से वाली जरूर है, लेकिन है पतिव्रता। कोर्ट केस में पड़ने से क्या फायदा? हाँ। देखो, अगर मैं एक बड़ा सा डंडा ले तो लूं फिर? और उनके सर पे जोर से मार दूं तो तुरंत मर जाएंगे। 13वें दिन 13वीं हो जाएगी और 14वें दिन हम दोनों की शादी। ठीक है ना मामा? अरे भैया, तुम तो अपनी बीवी के एक थप्पड़ से ही बेहोश हो जाते हो। वो तो डंडे से मारने की बात कर रही है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे में जलाते हैं दफनाते हैं? अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग क्लोज अकाउंट को रीओपन करने के लिए आए। चाचा! भाभी, मैं लॉयर के पास जा रही हूँ। मैं चली डंडा ढूंढने। मैं सच में जा रही हूँ। मैं जाकर डंडा ढूंढ के लाती हूँ। सुनो, कल शुभ दिन है। कुलदेवी के मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर अच्छा सा फैसला लेंगे। मंगई, मैं माला लेकर बस अभी पहुंचा। जल्दी आओ। ये क्या है? डफली और जोर से बजाओ। अन्नते, अच्छे काम में इतनी देरी क्यों भला? शुरू हो जाओ फिर। पच्चेकली म्यूजिकली यस। जिसने पुलिस स्टेशन में आपकी धज्जियां उड़ाई थी, हमारे गांव में ढपली बजा के नाच रहे हैं। चलिए देखते हैं। ढोल बजाने के साथ साथ कुछ लोगों की भी बजानी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, दोनों को बजाएंगे।
एक साथ। दीवार के उस तरफ रहते हो तो मारते हो, इस तरफ आते हो तो मार खाते हो। क्या नाटक है? जरा उस तरफ देख। तू कितना भी बुरा आदमी हो, तेरी पत्नी के लिए तू हीरो है, बच्चों के लिए सुपर हीरो है। तेरे साथ साथ फेरे लेने वाली तेरी पत्नी और उंगली पकड़कर चलने वाले तेरे बच्चों की तू ही दुनिया है। उनकी इस दुनिया का तू ही भगवान है। उनकी इस दुनिया में तेरी बेइज्जती मैं हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन ये दुनिया बस इस दीवार तक ही सीमित है। अगर उससे आगे आया तो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। भगवान को चांदी चढ़ाना है। भगवान को चांदी चढ़ाएगा तो तुझे खुशी मिलेगी, पर इसे गरीबों में बांटेगा तो ऊपर वाले को खुशी मिलेगी। कलैया, भगवान का रथ निकल रहा है। यार कलैया, तेरी बहन जब 3 साल की थी तो उसका बुखार उतारने के लिए धामन लगा के तूने रथ खींचना चालू किया था, पर अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें समझाइए ना। 4 धामन और लगा दीजिए। भगवान तुझे खुशी देगा, खूब धन देगा, और ये देवी तुझे जीवन में खूब सुख समृद्धि देगी। भगवान से कहिए जो कृपा मुझ पर करने वाले हैं वो मेरी बहन पर करें। तुम 4 धामन लगाते हो, इस बार तुम 8 धामन लगा रहे हो। ऐसी कौन सी मन्नत मानी है बेटा तुमने? हाँ? अरे ये तो कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि इसके लिए मैं ही सब कुछ हूं, और अब इसकी शादी की बातें हो रही हैं तो मुझे ये सच समझ में आ रहा है कि इसकी शादी के बाद इसका पति ही इसके लिए इसका सब कुछ होगा, और इनका जो बच्चा होगा वही इन दोनों का सब कुछ होगा। मैं तो इन्हें दूर से देखकर खुश रहूंगा। जिस बहन को बचपन से लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है वो किसी और की हो जाएगी। इस बारे में सोचकर ही मेरा कलेजा कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और मेरी आंखें बहने लगती हैं। तेरा जीवन साथी मुझसे भी अच्छा हो, मुझसे ज्यादा कमाने वाला हो, जो संसार की सारी खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दे।
भैया आपसे ज्यादा अच्छा और ज्यादा कमाने वाला हो सकता है भैया, पर आपसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं हो सकता। मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसीलिए तो और 4 दामन लगवा दिए। भगवान से तेरे लिए खुशियां मांगने के अलावा तेरा भाई और कर ही क्या सकता है। तुम सब लोग जा रहे हो, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं चाचा, हम सब खुशी खुशी जा रहे हैं। आपके मना करने से हमें दुख होगा, इस बात का ख्याल रखकर आपने कभी ना नहीं बोला। हम दोनों आपका दुख समझते हैं मामा। कल रात जब आपने लड़के के बारे में बात की, तभी हम दोनों समझ गए कि आपको थंगा के लिए कैसा लड़का चाहिए। हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना था, इसीलिए हम दोनों इस घर में आए थे। और आपकी बातों से हमें ये समझ आया कि रिश्ता निभाने के लिए उसमें प्यार का होना कितना जरूरी होता है। भले ही रिश्ता ना रहे, फिर भी प्यार कम नहीं होना चाहिए। हम अपनी थंगा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। आइए आइए। घर पे दुश्मन ही क्यों ना जाए, उसको हंसते हुए चेहरे से अंदर बुलाने वाले तुम एक सच्चे दोस्त हो। दिल से कहता हूं, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। पहली बार जब तुमसे झगड़ा हुआ तो तुमने कहा था कि खुद की पहचान उसके घर और जायदाद से नहीं, बल्कि उसके काम और कर्म से है। लेकिन यह बात मेरी खोपड़ी में घुसी नहीं। फिर जब वापस तुमसे मिला तो तुमने कहा कि असली खुशी किसी से छीनने में नहीं, बल्कि उसको देने में होती है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तब भी मैं नहीं समझा, लेकिन मंदिर में जब मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने बार बार मुझसे मार खाने का नाटक किया, तब जाके समझा मैंने हमेशा से अपने नंगे पैर जलती हुई रेत पर रखे हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने देना चालू किया। इज्जत करते थे, हमेशा से करते थे, लेकिन वो डर की वजह से था। पर आज वो प्यार में बदल गया है। इनकी ये नई इज्जत और प्यार मुझे रात भर सोने नहीं देती। अब जाके मैं समझा, ज्यादा डराने से डर निकल जाता है, लेकिन इज्जत वो तो ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी कायम रहती है। उसी समय मैंने फैसला लिया, हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म, अब रिश्तेदारी का वक्त है। ये रहा मेरा भाई। थल्लाकुलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर है। क्या अपनी बहन का हाथ मेरे इस भाई को दोगे? ए नट्टू दुराई, रिश्ता बनाने के बहाने गला काटने आया है क्या? हैं? तुम्हारा और हमारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। काका, दूध की एक कटोरी में एक बूंद जहर गिरने से पूरा दूध जहरीला हो जाता है। समझाऊं तो उसी तरीके से, एक बर्तन पानी में एक बूंद पवित्र जल से भी पूरा पानी पवित्र हो जाता है। मेरा परिवार पानी जैसा है और आपकी बहन पवित्र जल। क्या सोच रहे हो कलैया? तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही दूल्हा मिल रहा है तुम्हें। अरे अब तो हाँ कह दो। आप ये तो जानते हैं ना कि आपका और हमारा कुल देवी का भी रिश्ता है। मैं हल्दी कुमकुम की कसम खा के कहती हूँ कि आपकी बहन को हम अपने घर में बेटी की तरह रखेंगे। रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, अगर देने का मन नहीं है तो साफ साफ कह दीजिए, हम सर झुका के यहाँ से निकल जाएंगे। इंसान 1000 लोगों से लड़कर जीत सकता है, मगर जो खुद से लड़कर जीतता है, अपनी गलतियां सुधार कर हाथ जोड़ सकता है, उसकी आंखों में सच्चाई की चमक होती है, जो इस वक्त तुम्हारी आंखों में है। प्रायश्चित करने वाले को तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है, फिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं? अगर थंगा की शादी किसी रईस से करवाऊं तो भी बीमार होने पर वो डॉक्टर को ही दिखाएगा, पर अगर डॉक्टर से ही शादी करवा दूं तो जिस ऊपर वाले को मैंने पुकारा, हाँ? लगता है वो भी यही चाहता है। तुमने सही कहा बेटा, स्वामी का आशीर्वाद है। तो कर दे रिश्ता। हाँ, कर ही देना चाहिए।
तेरा भाई आज बहुत खुश है। तू भी खुश है ना बहना? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बच्चक्कड़े साले साहब, जल्दी से मुत्थू की दुकान से छुट्टा लेकर आइए। पूजा में जरूरत चाचा पड़ेगी। सुनिए, कंदमनूर मामा। हाँ। क्या मामा जी, पत्रिका में आपका नाम इंग्लिश में ठीक से नहीं छपा तो नाराज हो गए? जल्दी आइए वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे सुनिए, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? फूल वाले को कह रहा था जल्दी आने को। हाँ ठीक है। हाँ, हम पीपल के पेड़ के पास है, 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ओ, वहाँ तक पहुँच गए? आइए आइए। कहाँ है? पीपल के पेड़ तक। चलो ओके, चलो। कलेक्टर तहसीलदार सब पहुँचते ही होंगे। ठीक है। खातिरदारी में कोई हम कमी सब ना हो। संभालेंगे। अरे क्या हुआ? आजाओ। आप क्यों रही हो? कुछ नहीं मामा, मैं बस अभी आती हूँ, आप अपना काम कीजिए ना। आती हूँ। चाचा, इस लड़की ने उसे देखा था। कहाँ देखा बेटा? मैंने खेतों के पास उसे देखा। कहाँ तक पहुँचे आप? नुक्कड़ तक पहुँच गए हैं, हमें 10 मिनट और लगेंगे। हमने सब जगह ढूंढ लिया भैया, वो कहीं नहीं मिली। सारे नुक्कड़, रास्ते, हाईवे, जंक्शन, गली गली, चप्पा चप्पा छान मारो। खड़े क्या हो? गाड़ी में बैठो। किसने उठाया? तुम कहो तो गांव का कुआं भी चेक करवा लो। क्या मामा, ये क्या नाम शनाब कह रहे हैं आप? लेकिन चेक करने में आखिर क्या हो गया? आ गया। यही है बेटा, यही है। इसी ने किया है सब कुछ। अब हमारे सामने नाटक कर रहा है। बता कहाँ है हमारी बेटी? हैं? मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, काट डालूंगा। ऐसे नहीं मानेगा ये। रुक जा। देंगे इससे। ऐसा कुछ मत कहो कि बाद में पछताना पड़े। सच जाने बिना इल्जाम लगाना गलत है। अनाथ है, अनाथ है। शेखर लाइन पर है, बात कीजिए। बोलो शेखर। भैया, बोलो भैया, बोलो शेखर। अपनी बहन मिल गई भैया। बस ले आओ। भैया, क्या हुआ? वो वापस आने के लिए मना कर रही हैं। समझा नहीं। भैया, इंतजार कर रहा, बात कीजिए ना। ए, क्या हो रहा है वहाँ? बात कीजिए दीदी। ये दंगा रो क्यों रही है? भाग गई। वो जिसके साथ भी भागी है, उस लड़के की गर्दन काटो और उसे खींच कर वापस लाओ। कह दो उनसे। ये गलत है मामा, गलत है। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? जिस लड़की ने हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने आदमी को बोलो, काट डाले उसको। हमारी लड़की, मेरी बहन। बड़े पापा, थोड़ा जबान संभाल कर बोलिए। सब इसकी वजह से हुआ है। काट दूंगा मैं। शेखर, मार दूंगा मैं। थंगा से कहो कि रोना बंद करे। ऐसे कहो रोना बंद करे। इसकी वजह से हुआ ये सब। रो मत बहना। जाने दो हमें। उन्हें जाने दो। किसी के आगे झुकते हुए देख रही हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो लैया, मुझे माफ कर दो बेटा। आपने ऐसा क्या गलत किया जो मुझसे माफी मांग रही हो? शादी के एक रात पहले उसने बेटा, मीनाक्षी, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो तुम? बोलो ना। हाँ बोलो। मैं जहाँ पढ़ाई कर रही थी, वहाँ एक लड़के को मुझसे प्यार हो गया और मुझे उससे वो बहुत अच्छा। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रही हो? गांव आने के बाद
भैया की इच्छा जानकर मैंने अपना मन बदल दिया और मैंने अपने प्यार को भी भुला दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन मेरी शादी की बात सुनकर वो लड़का यहाँ गांव तक आ गया। उसने अपनी जान देने की कोशिश की। उसकी जान इस वक्त खतरे में है। हॉस्पिटल से फोन आया था। क्या करूं? भैया को कैसे बताऊं? नहीं, तुम अपने भाई से कुछ मत कहना, मैं समझाऊंगी उसे। तुम किसी से बात मत करना, रो मत बेटा। मैं आ रही हूँ। अरे कलैया, प्रेस वाले ने बताया कि आज तक किसी की शादी में इतने आमंत्रण पत्र नहीं क्या छपे। बड़े पापा, आपको शक है क्या? ये देखो, नानी आ गई, पूछ लो इन्हीं से। ए नानी, तूने सैकड़ों शादियां देखी होंगी, हजारों पत्रिकाएं बांटी होंगी। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन सब आ रहे हैं। तूने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई शादी इस गांव में देखी है क्या? सुन लिया ना, ये मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन थंगा मीनाक्षी की। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। पूछ लो नानी। हाँ, अभी आया। नानी माँ, क्या कहा भैया ने? भैया मान गए ना? उस लड़के को भूल जाओ और इस लड़के से शादी कर लो, ऐसे भैया ने कहा है। क्या भैया ने ऐसा कहा? उन्होंने सच में ऐसा कहा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्या करती बेटा, सारे गांव वाले तुम्हें एक भगवान की तरह मानते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। सभी रिश्तेदारों को तुमने बुलाया था, तो तुम्हारे घर की शादी टूटने में कैसे देख सकती थी? अरे नानी, ये क्या कर दिया? मेरी बहन अगर मुझसे कहती तो अपनी सांसें भी रोक लेता। एक शादी नहीं रोक सकता था क्या? जितने लोग शादी में आए थे वो रिश्तेदार हैं, पर थंगा मीनाक्षी मेरी जान है। मुझसे गलती हो गई है बेटा। अगर इस गांव में सभी औरतों के नसीब में मनपसंद लड़के के साथ शादी करने का होता तो किसी का परिवार नहीं बचता। थंगा मीनाक्षी अपना मन बदल लेगी ये सोचा था, मगर तुम्हारी बहन पाप ना करने के चक्कर में खुद ही मामी बन गई। हाँ बोलिए। मेरी बहन कहाँ है, उसका पता लगाकर फौरन उससे मिलना होगा। हाँ बिल्कुल। थंगा मीनाक्षी 2 महीने हो गए जी, वो लोग घर खाली करके जा चुके हैं। इस घर को कोर्ट ने सील किया हुआ है। थंगा मीनाक्षी के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। ये 2 एड्रेसेस मिले हैं, इस पर आप पता लगाइए और इस पर मैं। तुम अपने भाई से मदद नहीं मांग सकती? नहीं, मैं अपने भैया से नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे भैया के आंसुओं से शुरू हुई। मैं अब भैया को और दुखी नहीं कर सकती। वो ये सोचकर खुश होंगे कि मैं यहाँ खुश हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं दुखी हूँ तो वो बुरी तरह टूट जाएंगे, और अगर वो दोबारा टूट गए तो मैं मर जाऊंगी। तो मैं मर जाऊंगी। जब हमारे हालात फिर से सुधर जाएंगे उसके बाद ही मैं भैया से मिलूंगी। तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगी, और अगर मिली भी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। केस के लिए तुमने जिनसे पैसे लिए थे वो बहुत बुरे लोग हैं।
अब तुम उनसे मिलने जा रही हो, थोड़ा सावधान रहना। Bad job. Sit! तो मेरा पैसा कब लौटा रही हूँ? मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। Come on, sweetheart. तुझे पता भी है मैंने तेरे लिए कितने बड़े आदमी से पंगा लिया? हाँ? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगी? Such a beauty you are. जरूरी नहीं है कि तुम मुझे पैसा ही वापस करो। क्या है ये? हमेशा साड़ी से ढकी रहती है, गाउन से। कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कैसे जाओगी? मीनाक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? इंटरेस्ट अभी देने को बोल, या बोल मुझे खुश करके दिखाए। 50,000 रुपए। अरे इस महफिल को छोड़ के क्यों जा रही हो? देखो ये क्या पहन कर आया है, और तू अंदर कैसे आया? तू मद्रासी है क्या? बोल। ये लीजिए। थैंक्स।
मीनाक्षी,